हेलो हेलो गाइस, केम छो? आई एम योर होस्ट निशित दवे। और अब भाई आप इसको कोइंसिडेंस बोल लो या कुछ भी, बट ऑल द प्लेयर्स हु आर सिलेक्टेड फॉर अस इन दैट T20 वर्ल्ड कप, और जब से वो स्क्वाड बाहर आई है उसके बाद की मैच में कोई एक प्लेयर अच्छा नहीं खेला है अपना। पहली मैच में रोहित शर्मा, सूर्य कुमार, हार्दिक, कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। और आज की मैच में भी रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे एंड इवन अर्शदीप, again no one was able to perform good. So yes, there is that. But अब अगर मैच के बारे में बात करें तो if I tell you that in a T20 game, would you expect to win a game if you have not hit a boundary for almost 10 overs? So yes, यही हुआ CSK के साथ. There was not much enough target put up on the score. Plus the due factor is always there in Chennai. और ऋतुराज गायकवाड़ भाई, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टॉस जीतने की. बट कुडोज टू पंजाब, दे प्लेड रियली वेल एंड व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट. अब यहां से जाके सारी मैचेस उनके लिए डू और डाई मैचेस होने वाली. 8 पॉइंट पे वो लोग पहुंच जाएंगे इस विन के साथ. बट अगेन, वेरी वेरी गुड कंट्रोल बाय द स्पिनर्स फ्रॉम पंजाब, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डिग इन डीप. अगर आपने हमारा T20 वर्ल्ड कप वाला स्क्वाड का जो डिस्कशन वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आई क्लिक में मैंने वो वीडियो डाल दिया है, तो उसको जाके देखो. अपने क्या विचार है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. बट मूविंग फॉरवर्ड विद द मैच, CSK अगेन लॉस्ट द टॉस. और ऋतुराज गायकवाड़ ने अब कई बार इंटरव्यू में बोल भी दिया है कि भाई अब टॉस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टॉस जीतना पड़ेगा, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू विन अ टॉस ऑन प्लेस लाइक चेन्नई, जहां ड्यू इतना बड़ा फैक्टर प्ले करता है. बट विद द बैट, आई थिंक दे गॉट अ गुड स्टार्ट इन द पावर प्ले. अच्छा, रहाने भी आज थोड़ा टिक के खेले, रन आए उनके बल्ले से भी, एंड ऋतुराज गायकवाड़ वाज लुकिंग ग्रेट एज यूजुअल. He overtakes Virat Kohli for the highest runs in this season. So yes, काफी टाइम से विराट कोहली के सर पे वो ऑरेंज कैप थी. नाउ इट हैज बीन ओवरटेकन बाय ऋतुराज गायकवाड़. बट अगेन, सिर्फ पावर प्ले ही अच्छा था. उसके बाद 7 ओवर स्पिन के कंटिन्यूअस आते हैं. और छोड़ो, चलो कंटिन्यूअस की बात भूल जाओ. 8 ओवर स्पिन के हरप्रीत ब्रार एंड राहुल चहर, बोथ ऑफ देम गिविंग क्यूमुलेटिवली ओनली 30 to 35 रन. एंड उनकी 8 ओवर में एक बाउंड्री नहीं लगी है. जब से वो पावर प्ले खत्म हुआ और ऑलमोस्ट 15th ओवर तक एक बाउंड्री CSK नहीं मार पाया, एंड दे लॉस्ट 3 विकेट. शिवम दुबे ऑन द फर्स्ट डिलीवरी, रविंद्र जडेजा आउट अगेन वेरी क्विकली. समीर रिजवी भी आए, थोड़ा टिकने की कोशिश की, पर वहां पे भी विकेट चली गई. रहाने ऑल्सो गॉट आउट. और इतना सब चल रहा था, ऋतुराज गायकवाड़ जो अच्छे टच में लग भी रहे थे, वो भी धीरे धीरे बॉल को इतना प्रॉपरली टाइम नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज दैट प्रेशर वॉज क्रिएटेड. बट येट अगेन, it was the charm of that young wicket keeper who helped them with a good finish. MS Dhoni again playing a very good hand on a slow and sluggish pitch. पर मैं यही कह रहा हूं कि टॉप ऑर्डर थोड़ा और बेटर परफॉर्म कर सकता था. और तो और, आपने जो पिछली मैच में आपका जो कॉम्बिनेशन सही चल गया था कि थर्ड डाउन आपने मिचेल को भेज रहे हैं, या आपको लेफ्टी भेजना है तो मोइन अली भेज रहे हैं. शिवम दुबे को आप ऑलवेज इन दोज मिडल ओवर्स भेजते थे जब आपको स्पिनर्स को टारगेट करना था फॉर हिटिंग. आज अनफॉर्चुनेटली शिवम दुबे पहले ही बॉल पे आउट हो गए, एंड दैट कॉस्ट CSK अ लॉट. आज हमने देखा इंपैक्ट प्लेयर में भी रिजवी को आना पड़ा, एंड ही डिड नॉट क्रिएट एनी इंपैक्ट. अगेन, मिडल ऑर्डर क्रम्बल हो गया, जिसके चलते इतना कम स्कोर हुआ है. आई थिंक 170-180 वुड हैव बीन अ पार स्कोर, पर जिस हिसाब से पंजाब ने शुरुआत भी की थी, इट वाज वेरी गुड. अगेन, पावर प्ले में दीपक चहर पहली ही ओवर में इंजर्ड हो जाते हैं, 2 बॉल डाल के इंजर्ड हो जाते हैं. ही डजंट कम बैक टू बॉल. शार्दुल कंटिन्यू करते हैं उनकी ओवर, बट वहां पे बाउंड्रीज आनी शुरू हो गई थी. सेकंड ओवर वाज गुड, और मुस्तफिजुर अगेन टुडे वाज ब्रिलियंट. जब एक मूवमेंट पे मैच ऑलरेडी जा चुका था, 15 ओवर मार्क पे ऑलरेडी द रिक्वायर्ड रन रेट वाज बिलो 6, वहां पे जाके मुस्तफिजुर ने एक मेडन ओवर डाली है, दैट टू शशांक, जो कि बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं. बट यस, जैसा कि मैंने कहा, इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अ लो टोटल. बहुत ही अच्छी आपको बॉलिंग करनी पड़ती, एंड CSK डिड दैट इन फ्यू पीसेस. बट जैसा कि हमने देखा कि जो कंट्रोल पंजाब के बॉलर्स ले पा रहे थे, स्पेशली स्पिनर्स, जो कंट्रोल उन्होंने दिलाया था, दैट कुड नॉट बी रेप्लिकेटेड. मोइन अली को सिर्फ एक ही ओवर मिला था टिल द 15th ओवर, एंड वो भी 1 ओवर 11 रन के लिए चला गया था. जडेजा अलोन कुड नॉट
choke up one side of the boundary, but that's about it. It was again a very very good pitch for the bowlers. हमने देखा start of the tournament, it was a paradise for the batters to come in, but जैसे जैसे tournament जा रहा है, it is getting difficult to play on these pitches. और यहाँ पे pedigree of the player shows. आज भी हमने देखा ऋतुराज गायकवाड़ with those cricketing shots, he was looking fabulous. But yes, CSK needs to turn it on somehow. कहीं ना कहीं वो क्रम्बल कर रहे हैं मेरे हिसाब से. दे आर मेकिंग टू मेनी चेंजेस. ठीक है, मैं समझ गया था कि उनको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चाहिए था बिकॉज द स्पिन बॉलर्स वर देयर, बट आपके डेरिल मिचेल पिछली मैच में अच्छा खेल गए थे. तो अगेन मैं ये पूरी आईपीएल सीजन कहता आ रहा हूँ और आज वापस कहूंगा कि आपको अच्छे प्लेयर्स को ट्रस्ट करना होगा. आप वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे ना जाए. बट अगेन ठीक है, वो चलता आ रहा है. इस बार की आईपीएल का वो ट्रेंड रहा है कि हम इस मैचअप या इस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहेंगे. अगेन मैं यही देख रहा हूँ कि काफी चॉप एंड चेंजेस हो रहे हैं. दैट इज वन थिंग दैट आई डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम सीएसके. आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कैंप. चेन्नई पे वो लोग खेल रहे हैं एंड चेन्नई हमेशा से ही उनका एक फॉर्ट रहा है. दे आर वेरी डिफिकल्ट टू बी डिफीटेड एट देयर होम ग्राउंड. और इस सीजन ऑलरेडी 2-3 बार हो चुका है ये. सो दे नीड टू बाउंस बैक वेल. स्पेशली जो मिडल ऑर्डर है उसको चेंजेस करना बंद करो. जस्ट प्रॉपरली रोल डिफाइन कर दो एंड ब्रिंग देम ऑन. अगेन द मोस्ट फनी मोमेंट, हम थोड़ा मैच से बाहर आते हैं. द मोस्ट फनी मोमेंट वाज फॉर मी वाज व्हेन एमएस धोनी रिजेक्टेड द सिंगल फॉर डेरिल मिचेल. मैं नहीं भाग रहा और डेरिल मिचेल अकेले ने पूरा रन भाग लिया. ऑलमोस्ट 2 रन डेरिल मिचेल भाग रहा है अकेले, जबकि एमएस धोनी उस तरफ एंड पे खड़े खड़े बोल रहे गो बैक गो बैक. तो यस, इट वाज वेरी फनी. बट उसके बाद एमएस धोनी भाई साहब हिट्स अ 6 एंड अ 4. सो अगेन ही इज एमएस धोनी, ही प्रूव्स आउट टू बी ग्रेट एज ऑलवेज. सो my question to all the CSK fans, do you like to see MS Dhoni play well and have a day out जैसा कि आज उनका हुआ, or would you like to see CSK win more matches? Of course, both is also an option, which is a great option, but as a whole नहीं पा रहा है. So I'd like to know your thoughts on it. But अब थोड़ा बहुत पंजाब के बारे में डिस्कस करते हैं. The chase that they did, the iconic chase of 260 plus that they did has put so much confidence into the side. आज हमने देखा बॉलिंग भी काफी अच्छी हो रही थी. हरदीप सिंह ऑब्वियसली ही इज बॉलिंग वेरी डिफिकल्ट ओवर्स. ठीक है, मैंने प्रीव्यू में थोड़ा उनका वो फन निकाला है उनमें, बट आप देख रहे हो पावर प्ले में भी आके बॉलिंग कर रहे हैं वेयर द बॉलर्स आर ट्राइंग टू टारगेट हिम. एंड इवन सो इन द डेथ आज भी हमने देखा धोनी के सामने उनका जो स्ट्रेटेजी थी इट वाज वेरी गुड. वाइड एकदम डिलीवरीज डाल रहे थे एंड जो भी थोड़ा बहुत आर्क में आ रहा था धोनी के, इट वाज गोइंग आउट ऑफ द बाउंड्री लाइन. बट yes, he is bowling those difficult overs. और तो और spinners have impressed me a lot. जिस हिसाब से कंट्रोल है हरप्रीत बरार का, it is superb. Again, राहुल चहर bowling at good speed और आज तो grip भी मिल रहा था पिच में से. So yes, it was fantastic to see. Again, रबाडा this season has been very very good. हम 2-3 सीजन से देखते आ रहे थे कि रबाडा का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है, बट इस बार he has pulled up his hand and said that I am here to perform and he is doing very very good. Again, Punjab is looking in good form. Prabhsimran Singh on the top. एक वो फायर पावर प्रोवाइड करते हैं with Bairstow. So yes, Punjab is looking confident and strong at the moment. But I really like to see CSK be more consistent. The one thing that we attach with them, जो इस season नहीं हो पा रहा है. So yes, there's a little things to look out for the CSK camp. But that's it for our video. It was a short and simple video from our side. Please do not forget to like, share, and subscribe to our channel. Also, check out our Instagram page where you can find a lot of memes related to IPL and cricket updates. So, yes, do check it out. And again, do not forget to like, share, and subscribe. I'm your host, Nishit Dave, signing off. Thank you.